मानक जी नमस्ते। कल मैंने टीवी तोड़ दी, हाथ में बल्ला ले लिया और उस बल्ले से टीवी को तोड़ डाला। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, और न मैंने मैच देखा और न मैंने किसी को देखने दिया। अपने घर में भी सबको शांति बनाए रखने की अपील की। कोई मैच नहीं देखेगा और रेडियो नहीं है मेरे पास, इसलिए रेडियो आनंद दुबे, वो बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी थी? आनंद दुबे, बाबरी मस्जिद हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ी थी। उस समय भाजपा के बड़े बड़े नेता भाग गए थे और ये सब कुछ रिकॉर्ड में है। और हमारे नेता ने कहा था कि इसका हमें गर्व है। एक पत्रकार ने पूछा आपका हाथ है? बोले हाथ नहीं पैर भी है। अब तो ये पूरे जीवन कहूंगा। अब समझ गया मैंने आपसे क्यों पूछा ये सवाल। अरे मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। मानक जी नमस्ते। कल मैंने टीवी तोड़ दी, हाथ में बल्ला ले लिया और उस बल्ले से टीवी को तोड़ डाला। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, और न मैंने मैच देखा और न मैंने किसी को देखने दिया। अपने घर में भी सबको शांति बनाए रखने की अपील की। कोई मैच नहीं देखेगा और रेडियो नहीं है मेरे पास, इसलिए रेडियो पे भी सुन नहीं पाया। वीडियो में आप आज देखेंगे पूछिए। अब वक्त पे आइए ना, सीधा सीधा मानक भाई बताइए, आप तो फंस गए वक्त पे। इधर जाएं या उधर जाएं, देखिए, समर्थन करें या विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी को रंगों से बहुत प्यार है। ये रंग बदलना चाहते हैं। ये हिंदुत्व की बात करने आए थे। इन्होंने दलील दी थी कि देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को विश्वास में लेते हुए हम हिंदू की पार्टी बनेंगे। हिंदू की पार्टी बनते बनते कब मुसलमानों से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। ये वक्फ में सुधार चाहते हैं। ये कभी कहते हैं सौगाते मोदी पर बात करो, कभी कहते हैं वक्फ की दुर्दशा हो रही है, हम वक्फ को सुधारने आए हैं। सुधरते सुधरते इतने सुधर गए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फटकार लगा दी, किरकिरी कर दी। मानक भाई, दरअसल विषय ऐसा है, न ये हिंदुओं के सगे हैं न मुसलमानों के सगे हैं। ये चुनावी रंग बदलते हैं। इनके बार बार रंग बदलने को देखकर इंद्रधनुष भी कभी कभी शर्मा जाते हैं कि सात रंग मुझ में है या ये सतरंगी भाजपाई बैठे हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जाना तो बताइए अपना। मैं वही कह रहा हूं, वक्त पर स्टैंड ही बता रहा हूं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब फजीहत करवा दी है और कह दिया है कि आपने जो संशोधन अधिनियम कानून लाए थे उसमें से अमुक 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 चीज पे मैं अपनी टिप्पणी दे रहा हूं, चूंकि एक इंटरिम ऑर्डर है, अभी पूरी तरह इस पे बहस होगी, पूरा ऑर्डर आएगा। लेकिन इतना तो साफ हो गया ना कि सरकार बिना सोचे समझे अगर कुछ लाएगी, चाहे एसआईआर पर आधार कार्ड वाला विषय हो, उसे हिंदुओं की बात करो, हमारे कोई मंदिर और देवी स्थान की बात करो, उस पर अपना पक्ष रखें। वक्त पर बोलने के लिए कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी हो, बोलेगी वक्त। आनंद दुबे, वो बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी थी? आनंद दुबे, बाबरी मस्जिद हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ी थी। उस समय भाजपा के बड़े बड़े नेता भाग गए थे और ये सब कुछ रिकॉर्ड में है। और हमारे नेता ने कहा था कि इसका हमें गर्व है। एक पत्रकार ने पूछा आपका हाथ है? बोले हाथ नहीं पैर भी है। अब तो ये पूरे जीवन कहूंगा। ठीक है, अब आप समझ गए ना मैंने आपसे क्यों पूछा ये सवाल। अरे मैं समझ गया, आपको प्रणाम करता हूं। वक्फ संशोधन कानून के तहत सरकार का कहना है, कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम वक्फ में जो गड़बड़ियां हैं वो ना हो, सरकारी जमीन पर कब्जे ना हो, किसी की भी जमीन को जो वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है वो ना हो। आप नहीं चाहते? मानक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे हिंदूवादी पार्टी होने का मेडल दिया, ये पूछकर कि दुबे महाराज बाबरी किसने गिराई थी। मुझ पर, मेरी पार्टी पर कुछ लोग आरोप लगाते हैं हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। अरे महाराज, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, हमने भाजपा को छोड़ा है। अब भाजपा का, हिंदुत्व का, पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाला हमेशा के लिए छोड़ दिया क्या आनंद दुबे, या कुछ वापसी का रास्ता खुला हुआ है? भाजपा को एनडीए में आपकी वापसी का रास्ता बंद है या खुला है? राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता मानक भाई। आज पर बात करिए ना। अभी तो हम कांग्रेस के साथ शिवम त्यागी जवाब है कि कानून को हर तरीके से टेस्ट होकर जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री स्तर पर भी उस पर बहस हो, उसकी टेक्निकलिटी भी सुप्रीम कोर्ट में चेक हो। हर तरीके से कानून पास होने के बाद वो कानून बने ताकि कल कुछ लोग आकर ये ना कहें कि नहीं नहीं ये तो धर्म के खिलाफ है, ये तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और सुनिए, हमारी जो बहन है उन्होंने कहा कि ये जो पहले कहते थे कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते हैं, खासतौर पर इस मामले में जो अपना है, और ये बिल्कुल गलत था, ऐसा था वैसा था, बिल्कुल नहीं। वक्फ में धारा 85 के तहत स्पेशल एक्ट में जैसे आमतौर पर आपका घर कोई कब्जा ले तो आप सीधा सिविल कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते थे।
आंध्र प्रदेश की सरकार की हजारों जमीनें वक्फ बोर्ड ने हथिया ली थी। उसके बाद वो 2010 में उन्होंने लड़ना शुरू किया, फिर वो स्टेट हाईकोर्ट में गए, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, जब जाकर उसका जजमेंट आया और वो आखिरकार राज्य सरकार के साथ दिखाइए कोई प्रूफ आप। अब एक और बात पर दिखाइए शिवम त्यागी कोई बीच में नहीं भाई, अरे आम आदमी पार्टी एक एक प्रवक्ता को सारा जवाब दूंगा। क्या बीच में झूठ अजय मौलाना साहब हर प्रवक्ता के साथ स्टेप नहीं है, झूठ फैलाते हो? नहीं समझ लिखा है भाई, रुकिए, कहां लिखा है? कहां लिखा है? ये लो भैया, यहाँ लिखा है, पहले बताओ कहां लिखा है? ये लो कॉपी भेज दूंगा आपको, दिखाओ। वक्फ धारा 85 के तहत कोई भी व्यक्ति सीधा कोर्ट नहीं जा सकता, पहले उसको ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। अगर ट्राइब्यूनल में उसके फेवर में फैसला नहीं आता है तो फिर वो कोर्ट जाएगा। ये रहा धारा 85 पढ़ लेगा, करने की जरूरत है, करने का काम हो जाएगा। बीच में नहीं, अरे मैंने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया था, ये आम आदमी बराबर बोल पाए। अब आगे चलते शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि अरे देखिए ना, ये मुसलमानों के काम ज्यादा करते हैं, कहते हैं अपने आपको हिंदूवादी पार्टी। तमिलनाडु के पेयम्बदूर में कोलतार गांव में जो 1500 साल पुराना मंदिर है, जितना पुराना धर्म नहीं है जिसके लिए वो एक्ट बना हुआ है, उस पूरे गांव को जो है, जो हिंदुओं का गांव था और क्रिश्चियंस का गांव था, उस पूरे गांव को जो है वक्फ ने क्लेम कर दिया। बताते रहो अपने आप को कि वक्फ एक्ट जो है। 10 सेकंड और रुक जाइए। एक और चीज, इसी देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, इसी देश में लोग कहते हैं कि दलितों से भी बुरा हाल मुस्लिमों का है। इसी देश में 10 साल पहले वक्फ के पास 13 लाख एकड़ जमीन थी, वो जमीन जो है 10 साल में बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई। कहां से हो गई? सुप्रिया